गोरखपुर में गोरच पीठाधीश्वर ने की श्रीनाथ जी की विशिष्ट पूजा। पारंपरिक वेशभूषा से बाहर आए मुख्यमंत्री योगी। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला अस्पताल की संविदा कर्मचारी ने की खुदकुशी। 100 के पास विलखता मिला मासूम। गोरखपुर में ढोल नगाड़े के बीच आज धूमधाम से निकलेगी गोरच पीठाधीश्वर की विजयदशमी शोभा यात्रा। देवरिया में बेटी के ससुराल से वापस आ रहा था शख्स, नहीं पता था कि रास्ते में मिलेगी मौत। चौरी चौरा खंड में लगा दिए शहरी क्षेत्र के 56 खंबे, मुख्य अभियंता ने दिया खास निर्देश। देवरिया में कनाडा से तस्करी कर लाई गई 1.36 करोड़ की हरी मटर हुई बरामद। गोदाम व पैकेजिंग मशीन सीज। दो पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर फिर चले ईंटे पत्थर, 6 घायल। गोरखपुर शहर की निगरानी को लगाए गए 40 सीसीटीवी कैमरे। डीएम बुढ़िया माई मंदिर में पूजा चढ़ाने पर 2 पुजारी में विवाद, घंटों लाइन में खड़े रहे श्रद्धालु। लक्ष्मण को लगा शक्ति बाढ़। कौड़ीराम गोरखपुर। कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा बासोडिया सायल में चल रही रामलीला के 7वें दिन मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति बाढ़ चलाया गया, जिसके चलते लक्ष्मण मूर्छित हो गए और प्रभु श्री राम की कड़ुरुदन से पूरा प्रांगण गमगीन हो गया। साथ ही लोगों को भाई से भाई को प्रेम और सम्मान देने का ज्ञान मिला। रामलीला के मंच पे मेघनाथ की भूमिका में निर्मल सिंह उर्फ रिंकू सिंह और लक्ष्मण की भूमिका में युवा कलाकार अमन सिंह ने अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में सपा नेता डॉक्टर संजय कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गोरखपुर शैलेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह एवं जोगिंदर यादव रहे। इसके अलावा छत्रपति सिंह, हरिंदर सिंह उर्फ मंटू सिंह, पवन सिंह मोनू, अजेंद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह, रविभूषण सिंह उर्फ पिंटू सिंह, नीरज सिंह, दिग्विजय सिंह उर्फ लल्लू सिंह, संतोष सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। भाजयुमो मंडल कार्य समिति में 20 लोगों को मिली जगह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राहुल आनंद मिश्रा ने भाजयुमो मंडल कार्य समिति की घोषणा की है। कार्य समिति में 4 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री, 4 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष सहित कुल 20 लोगों को जगह मिली है, जिसमें सभी क्षेत्र एवं सभी वर्ग के लोगों का ध्यान दिया गया है। श्री राहुल आनंद ने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त मंडल पदाधिकारी को प्रमुख रूप से बांसगांव क्षेत्र लोकप्रिय सांसद कमलेश पासवान, पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद, जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौदन, वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे, रतन प्रकाश दुबे, अनिल भट्ट, इंद्र बहादुर वर्मा आदि प्रमुख लोगों ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेउरी गांव में गौतम बुद्धा सेवा समिति के तत्वाधान में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बौद्ध अनुयायियों द्वारा तथागत बुद्ध व बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि व बुद्ध वंदना कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में परमात्मा प्रसाद ने कहा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भारतीय बौद्धों का एक प्रमुख उत्सव है। दुनिया भर से लाखों बौद्ध अनुयायी इकट्ठा होकर हर साल अशोक विजयदशमी एवं 14 अक्टूबर के दिन इसे मुख्य रूप से दीक्षाभूमि महाराष्ट्र में मनाते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण, अजय बौद्ध, सुधीर मास्टर, विनोद डब्लू, मंगेश गोलू, राहुल, अभय, अश्वनी, सुग्रीव, विनेद, भास्फोर, लकी, मजुलता, अन्नू, कैलाशी देवी व मनभावती सहित आदि लोग मौजूद रहे। भगवती जागरण में भक्त गीतों से झूम उठे श्रोता। कौआडील गांव में मां भगवती दुर्गा का भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने मां भगवती के गीतों को प्रस्तुत करके श्रोता भक्तगणों को रात भर भक्ति रस में झूमने को मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के शुभारंभ दुर्गा पूजा समिति की अध्यक्ष रतन भारद्वाज, चतुर्भुजा भट्ट व पवन भट्ट ने भक्ति एल्बम गायक रवि रावत, रजनीश रिंकू व सोनू यादव को माल्यार्पण कर मां का आंचल भेंट कर स्वागत किया। वहीं रजनीश रिंकू मन भावे मैया के चुनरिया और सोनू यादव द्वारा चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है गीतों को गाकर सभी श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।
इस अवसर पर अवनीश शर्मा, हरिदत्त शर्मा, शिवम त्रिपाठी, परशुराम शर्मा, सुमित भट्ट, अजय शर्मा सहित आदि श्रोतागण मौजूद रहे। मां महेंदेश्वरी मंदिर प्रबंधक ने किया कन्या पूजन व हवन। गोला गोरखपुर गोला विकास खंड के परसिया मिश्र गांव में स्थित मां महेंदेश्वरी मंदिर पर मां महेश्वरी संस्थान के प्रबंधक महेंद्र मिश्रा ने अपने परिवार के साथ नवरात्रि के महापर्व के समापन पर 9 कन्याओं को पैर धुलकर और चुनरी ओढ़ाकर मंदिर के पुजारी हरिद्वार मिश्रा व कोषाध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्रा के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन कराने के पश्चात भोजन कराया। इस मौके पर श्री मिश्रा ने कहा कि माता रानी सभी का कल्याण करें, सभी को सुख शांति प्रदान करें। मां से मेरी यही प्रार्थना है। इस अवसर पर राहुल मिश्रा, निर्मला मिश्रा, रिंकी मिश्रा, यश मिश्रा, काजल मिश्रा, शालिनी माधुरी सहित माता रानी का श्रद्धालु भक्तों ने पूजा पाठ किया। लखीमपुर खीरी कांड, एक लड़का सत्ता के नशे में किसानों को गाजर मूली की तरह रौंद डाला। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि सत्ता के नशे में एक युवक द्वारा किसानों को रौंद दिया गया और प्रशासन उसे बचाने पर लगी हुई है। ऐसा पहली बार लोकतंत्र में हुआ है जहां मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है, अपने बेटे का पक्ष लिया जा रहा है। ये ऐसा पहला प्रकरण नहीं है जहां पर पीड़ित को परेशान पहले किया जाता है और अपराधी की तरफ ध्यान बाद में जाता है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 75 साल आजादी के बाद एक आजाद हिंदुस्तान में एक लड़का सत्ता के नशे में ऐसा चूर हो सकता है कि उसको लगता है वो गाड़ियों से गाजर मूली की तरह किसानों को रौंद देगा और इस देश की आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बचकर निकल जाएगा। बचाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष का प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत ने इसको अपने संज्ञान में लिया और उसके बाद जो एफआईआर हुई थी, एक ही नामजद अभियुक्त थे। जैसे दामाद को घर बुलाया जाता है वैसे पुलिस उनको बुला रही थी इंक्वायरी के लिए। 8-9 बार चाय बिस्किट नाश्ता चल रहा था वहां पर। अरे ये कुख्यात अपराधी के साथ हो रहा है और कैसे होगी निष्पक्ष जांच, कैसे होगा इस अपराध का मामला हल जब अपराधी जो मुख्य आरोपी है, जो एक ही नामजद आरोपी है उस एफआईआर में, उसके पिता इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं। आपको लगता है कि पुलिस जिसके अधीन है, कानून जिसके अधीन है, जो इतना पावरफुल है, जो इतना सशक्त है कि साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके अपने पद पर रहते हुए क्या न्याय मिल पाएगा? और इसीलिए सवाल योगी सरकार के सामने भी होते हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा था आशीष मिश्रा का, और सवाल मोदी सरकार और अमित शाह जी से भी होते हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी की जो सुई पटक सन्नाटा जैसी चुप्पी है इस पूरे मामले पर, वो निंदनीय से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रश्न उठाती है अपने आप में। आगामी विधानसभा उत्तर प्रदेश की ठोको नीति ही कानून व्यवस्था को ध्वस्त करता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा ठोको नीति का ही परिणाम है, जो देश में कानून व्यवस्था खराब हो गया है। लोगों को प्रशासन पे से भरोसा उठ गया है। ऐसे में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह लोकतंत्र में काफी खराब संदेश है। गोरखपुर से आपका पैतृक जो है वो लगाव है, हम जानना चाहते हैं गोरखपुर में जो कानून व्यवस्था है उस संबंध में आपका क्या कहना है? बांसगांव से मेरा पैतृक लगाव है, यहाँ पर हमारी जड़ें हैं, लेकिन गोरखपुर में जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिलता है अपराधियों को और उनको अपराध करने की और प्रवृत्ति बढ़ती है, उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। चाहे वो मनीष गुप्ता हत्याकांड हो या बाकी जघन्य अपराध यहाँ पर हुए हो, या जैसे दिन दहाड़े एक लड़की को यहीं पर बांसगांव के पास मार डाला क्योंकि वो अपने पिता के कातिल का वीडियो बना रही थी। ये कहीं ना कहीं उंगली उठाता है इस पूरे प्रशासन पर, ये कहीं ना कहीं उंगली उठाता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, क्योंकि ये जो ठोकर नीति जिसको कहकर बहुत सीना चौड़ा किया जाता है, यही कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। आज ऐसा क्यों है कि जो रक्षक है, जो पुलिस है, वही भक्षक बन बैठी है? ऐसा क्यों है कि अधिकांश मामलों में पुलिस की ही लिप्तता नजर आती है? ऐसा क्यों है कि पुलिस लोगों को प्रताड़ित करती है, पीड़ितों के साथ खड़े रहने के बजाय अपराधियों और दोषियों के साथ खड़े रहती है? और इसीलिए मुझे क्षोभ होता है, दुख होता है कि गोरखपुर जिसकी अपनी एक पहचान रही है प्राचीन रूप से, जो हमारी पीठ
का पीठेश्वर है यहाँ के श्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, उसके बावजूद भी कानून की इतनी जर्जर हालत से दुख होता है और कहीं बहुत गुस्सा भी आता है। लखीमपुर खीरी प्रकरण, इस पे प्रियंका जी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं, उनके साथ भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ झड़प हुई, इस संबंध में आपका क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा ही निरंतर शासन पर लगाम लगाने का कार्य किया है। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को विपक्ष में बैठाने का कार्य करेगी। भाजपा सरकार के कार्यकाल से लोग अब उब चुके हैं। करें तो आप भी नींव तलाश रही हैं और विपक्ष के रूप में एक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो क्या सारे वोटर लगभग कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं वो एक ही हैं, तो इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा से बड़ी जागरूक रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने निरंकुश शासन पर हमेशा लगाम लगाने का काम किया है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, भाजपा की, सपा की, बसपा की। 32 साल से हम शासन में नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी जिस मुस्तैदी से हमने लोगों का मुद्दा उठाया है पिछले 4.5 साल में, जिस तरह से हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिस तरह से सवाल किए हैं, आम जनता के मुद्दे उठाए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो किसानों की प्रताड़ित करने की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे ये लखीमपुर खीरी जैसे इंसिडेंट्स हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, शाहजहांपुर हो, मुझे लगता है सबसे सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। आज वोटर को तय करना है कि आगे की राह हमारे प्रदेश की कैसी रहेगी। क्या इसी तरह निरंकुश प्रशासन, पुलिस के और प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित होना है, या एक नई सवेरे का आगाज करना? और वोटर अपना मन बना चुका है। 403 सीटों में कितनी सीटें आने की? मुझे नहीं लगता, मैं सेफोलॉजिस्ट हूं कि मैं आपको नंबर दूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा को विपक्ष में बैठाने का काम उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता करने का मन बना चुकी है। जयंतीपुर में महिला ने जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान होकर विभिन्न अधिकारियों से लगाई गुहार। बांसगांव तहसील क्षेत्र ग्राम जयंतीपुर निवासी महिला वंदना राय पत्नी सजितानंद राय ने बताया कि उसकी पैतृक जमीन पर ही पटीदारों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उसमें लगा खंभा उखाड़ दिया जा रहा है। अपना जमीन लोग बेच रहे हैं और मेरे जमीन में रास्ता खोज रहे हैं। मना करने पर उसे परेशान किया जाता है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पिछले 3 महीने से तहसील का चक्कर लगा रही हूँ, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। क्या पूरा मामला है, उस विषय बताएं। पूरा मामला ये है कि वहाँ पे लोग रास्ता मांग रहे हैं, जो कि वहाँ पे कोई सरकारी रास्ता नहीं है। अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं और मेरी ज़मीन में रास्ता खोज रहे हैं। और उस रास्ते को रोकने के लिए हमने पिलर गाड़ रखा था ताकि ये लोग मेरे खेत के रास्ते ना जाएं। लेकिन इन लोगों ने मैं जब पिलर गड़वाई, ज़मीन में 3 लोग हैं, तीनों लोगों का हिस्सा निकाल दी थी। अपना 1/4 के हिस्से में खम्मा गाड़ी थी। पुलिस मौके पे आई थी। पुलिस कही कि आप सही हैं। उसके 3 दिन के बाद इन्होंने मेरा खम्मा जा करके तोड़ के गिरा दिया। अच्छा, मतलब वो जहाँ तक आपका पिलर दिख रहा था वहाँ पूरे पिलर में वो आपके खेत जो है वो आपने बाउंड्री लगा रखी थी। हाँ, वही मुझे खानगी बंटवारा पे दिया गया था। अच्छा। दोनों शौचालय न मिलने से लोगों को हो रही असुविधा। ग्राम ढडवा चतुर के बल्लू चक व ढडवा में लोगों की शिकायत है कि शौचालय के लिए पैसा लिया गया, उनको ही शौचालय मिला है। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनको शौचालय नहीं मिला है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि मुनिंद्र राय ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद व गलत हैं। अपन शौचालय मिलल आप लोगन के नहीं। हाँ? और क्या तोरा आवास के नाम पर प्रधान द्वारा वसूली का आरोप। ग्राम सभा ढडवा चतुर के बल्लू चक व ढडवा में लोगों की शिकायत है कि प्रधान द्वारा आवास व शौचालय के लिए पैसा लिया गया, उनको ही आवास मिला है। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनको आवास नहीं मिला है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि मुनिंद्र राय ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इस टाइम ग्राम सभा ढडवा चतुर ग्राम बल्लो में हूँ। यहाँ पे जनता को कुछ शिकायतें हैं। चाची, क्या शिकायत का आपका? आवास मिलल बा आपके?
हाँ मिलल बा 20,000 खैले हैं प्रधान 20,000 ले लें आपसे, कितना 20,000 रुपया प्रधान। आवास के नाम पर प्रधान द्वारा वसूली का आरोप। ग्राम सभा डड़वा चतुर के बल्लूचक व ढड़वा में लोगों की शिकायत है कि प्रधान द्वारा आवास व शौचालय के लिए पैसा लिया गया। उनको ही आवास मिला है। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनको आवास नहीं मिला है, जिस लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि मुनिंद्र राय ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हाँ आवास नहीं मिलल बा, कहलू आवास खातिर प्रधान से। आवास के नाम पर प्रधान द्वारा वसूली का आरोप। ग्राम सभा डड़वा चतुर के बल्लूचक व ढड़वा में लोगों की शिकायत है कि प्रधान द्वारा आवास व शौचालय के लिए पैसा लिया गया। उनको ही आवास मिला है। जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको आवास नहीं मिला है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि मुनिंद्र राय ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद है। तुहार क्या रहा हो? हमारा जोगिंदर नाम है। तेरे नाम से आवास आयल तुहार? आरती नाम से। हमें प्रधान ले 20,000 रुपया हमें। 20,000 रुपया जो 20,000 रुपया निकाले अपने खाते डरवा देना। अच्छा और क्या कर आवास आयल चाची? देसी शराब के कारोबारियों ने पत्रकार को जमकर पीटा, मोबाइल भी छीना। बांसगांव थाना क्षेत्र के बड़पुड़मा अंतर्गत देसी शराब के कारोबार फल फूल रहा है। आज छुट्टी के दिन शराब की अवैध महंगे दामों पर बिक्री हो रही थी, जिसको लेकर पत्रकार अनंत राय ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो कच्ची कारोबारी भागने लगे। फिर थोड़ी देर में वह लौट आए और आकर पत्रकार को जमकर मारा पीटा, उनका मोबाइल भी छीन लिया। जिसके बाद पत्रकार ने बांसगांव थाने से गुहार लगाई है, परंतु अब तक बांसगांव पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर देना चौंकाने वाला है। गुरुमेश्वर महाराज के दर्शन के लिए हर साल लगती है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। सहगौरा गुरुमही गांव में स्थित गुरुमेश्वर महाराज की मंदिर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही पुरानी मंदिर है। पूर्वजों की माने तो इस मंदिर का निर्माण यहाँ के शिवलिंग की प्राकृतिक रूप से उत्पत्ति के कारण हुई। इस स्थान पर हर साल 2 बार मेले का आयोजन होता है। रामनवमी के दिन रावण दहन के बाद सकुशल मेले का आयोजन किया जाता है, जहां भक्तों की लाखों की भीड़ होती है। महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में भक्त सुबह शाम पूजा अर्चना करने आते हैं। गुरुमही गांव के साथ साथ यहां मलौली, सहगौरा, कलानी, सिहोड़वा सहित कई गांवों से लोग दर्शन तथा आशीर्वाद लेने आते हैं। दशहरे के मेले में हुआ रावण वध। मेला समाप्ति के बाद जलाया गया रावण का पुतला। कौड़ीराम गोरखपुर स्थानीय उपनगर के सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरे के त्योहार पर मेला लगा, जिसमें दूर दराज की गांव के लोग मेला देखने एवं राम रावण युद्ध को देखने के लिए आए थे। ग्राम प्रधान मनोज यादव की देखरेख में मेले का आयोजन हुआ। इस संबंध में ग्राम प्रधान मनोज यादव ने बताया कि मेले में अधिकांश दुकानदार ठेले खोमचे वाले रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक नहीं रहती। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार ठेले खोमचे से लेकर सभी दुकानदारों से जो मेला कर के रूप में वसूल कर सफाई कर्मियों को दी जाती है, इस बार नहीं वसूला गया। अंत में मेला समाप्ति के बाद रावण के पुतले को जलाया गया।